नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडो नेपाल लाइव में। मैं हूं जयप्रकाश तिवारी। चलिए आज की खबरों की शुरुआत करते हैं। खबर लखीसराय से है, जहां केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। हम 1 मिनट में 31 बच्चे पैदा करते हैं, जनसंख्या नियंत्रण कानून बेहतर जरूरी। लखीसराय जिले बढ़हरिया स्थित अपने पुश्तैनी गांव घर में मोदी कैबिनेट के विस्तार में प्रमोशन पाने वाले बीजेपी के फायर ब्रांड नेता व बेगूसराय सीट से सांसद केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह का भव्य स्वागत किया गया, जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हमारे देश में विकास के लिए जनसंख्या की स्थितीकरण जरूरी है। जनसंख्या नियंत्रण कानून की समाज और विकास के लिए जरूरी बताया। चाहे एक दिन 10 बच्चे पुलिस पैदा करता है, वह हमारे देश में हम 1 मिनट में 31 से 33 बच्चे पैदा करते हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून बेहतर जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि धर्म और राजनीति का ये मुद्दा नहीं है, यह विकास का मुद्दा है। देखिए क्या कुछ कहा मंत्री गिरिराज सिंह ने, सुनिए आप भी कि क्या कह रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण को लेकर। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में ये धर्म और राजनीति का मुद्दा नहीं है। जनसंख्या का दबाव, जब हम 4 लेन की सड़कें पास होती है, जब वो बनता है 4 साल 6 साल लग जाता है, 8 लेन की आबादी उस पर चढ़ जाती है। लोग चाइना 1 मिनट में 10 बच्चे 9 बच्चे पैदा कर रहे हैं, हम 1 मिनट में 31 बच्चे 33 बच्चे पैदा कर रहे हैं। हम दुनिया की आबादी का 20% व्यवहारिक में हमारी आबादी हो गया है, ज़मीन 2.5% है। इसलिए इसे सामाजिक समरसता और विकास दोनों के नज़रिए से देख करके इस पर काम करने की ज़रूरत है। इसीलिए जोगी जी की सरकार को धन्यवाद देता हूं, जो इतना बड़ा कदम उठाने का काम किया है। इसे जात धर्म राजनीति वोट बैंक को अलग करके देखना चाहिए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नालंदा से खबर आ रही है। 52 बीघा के ग्राम रक्षा दल छठ पूजा समिति देवनागरी मोरा तालाब कमेटी की ओर से इस साल भी 3 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 13 जुलाई से मोरा तालाब छठ घाट से 101 महिलाओं के सर पर कलश लेकर पूरे मोरा तालाब पंचायत में कलश यात्रा निकालकर भ्रमण किया गया। 14 जुलाई को 24 घंटे का अखंड कीर्तन का आयोजन किया जाएगा। वही 15 जुलाई को विशाल भंडारा का भी आयोजन किया जाएगा। उक्त बातों की जानकारी देते हुए कार्यक्रम के आयोजक कुंदन सिंह ने कहा कि गांव में सुख शांति और भक्ति का वातावरण बना रहे, इसके लिए हर साल की तरह इस साल भी ग्रामीणों की मदद से यह 3 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस तरह कार्यक्रम के आयोजन से धर्म को जागृत किया जाता है। सभी हिंदू धर्म के लोग पुनः जागृत करना और धर्म को अग्रसर करना। वर्तमान में जो कोरोना काल चल रहा है, उसकी मुक्ति के लिए भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। देखिए क्या है पूरी खबर हमारे नालंदा संवाददाता ऋषिकेश की इस रिपोर्ट में। ग्राम रक्षा दल छठ पूजा समिति की ओर से ये 3 दिवसीय अष्टजाम होने जा रहा है। 13 तारीख को कलश शोभा यात्रा, उसके बाद 14 तारीख से अखंड कीर्तन शुरू होगा, 15 तारीख को 10 बजे करीब समाप्ति होगा। उसके बाद जो है भंडारा का कार्यक्रम है। इस भंडारा में जो है गांव के सभी लोग या जो बाहर के जो भी लोग यहाँ पधारेंगे, सभी लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे और प्रसाद ग्रहण कर करके पुनः अपने अपने घर के लिए पधारेंगे। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य है कि धर्म को जागृत करना, सभी हिंदू धर्म के लोगों को पुनः जागृत करना और धर्म की ओर अग्रसर करना। और ये जो पूजा पाठ हो रहा है, जिससे कोरोना से हम लोगों को छुटकारा मिले, इसलिए जो है हम
अगली खबर बिहार के गया जिले से आ रही है, जहां एक अनोखा आविष्कार का मामला सामने आया है। गया की एक महिला टीचर सुष्मिता सन्याल मध्यम वर्गीय परिवार को उमस भरी गर्मी से राहत के लिए बना डाला घड़े वाला कूलर। कूलर को घर में रखना, उसकी बिजली खर्च किसी की बस की बात नहीं होती है। मध्यम वर्गीय परिवार को उमस भरी गर्मी से राहत के लिए गया के एक टीचर महिला सुष्मिता सन्याल ने घड़े वाले कूलर बना डाला। सुष्मिता के घड़े वाले कूलर की चर्चा दूर दूर तक हो रही है। ये खास इस तरह की कूलर के लोगों को न सिर्फ गर्मी से बचाया रहा है, बल्कि पर्यावरण की संरक्षण भी करता आ रहा है। यह कूलर खासकर मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध हो रहा है। सुष्मिता सन्याल एक आविष्कार ने लोगों को गर्मी से निजात दिला दी, वो भी इतना सस्ता कि हर कोई हर घर में बना सकता है। दरअसल चंदौली उच्च विद्यालय की शिक्षिका सुष्मिता सन्याल कई सालों से कचरे का निष्पादन के लिए कार्य कर रही है। घर के कचरे में जैविक खाद बनाना और लोगों को इसके लिए जागरूक करना उनकी दिनचर्या है। इसी बीच दीपावली के पूर्व घर की सफाई में निकले कचरे और उनके इकट्ठा करके कुछ बनाने का सोचा और मात्र 500 रुपये में एक बड़े कूलर को बना डाला। यह कूलर को बनाने में बाजार से सिर्फ एक प्लास्टिक का फैन खरीदी गई है, बाकी अन्य सामानों को घर से निकले कचरे का ही इस्तेमाल किया गया है। इन सभी सामानों को बाजार में खरीदने से 400-500 रुपये खर्च पड़ेगा। यह कूलर बिल्कुल आवाज़ नहीं करता। कूलर में काफ़ी ऊर्जा की भी ज़रूरत नहीं होती है। एक तरह से यह कह सकते हैं कि यह कूलर इको फ्रेंडली है। इस कूलर में बाल्टी का उपयोग सांचा के लिए किया गया है, जो कि कहीं भी आसानी से लाया जा सकता है। इस घड़ा वाले कूलर में एक बाल्टी में रख कर उसे पानी भर दिया जाता है। घड़ा में 1 मीटर लगता है, जो बाल्टी के अंदर ऊपर हिस्से का पानी गिरता रहता है। घड़ा का पानी ठंडा रहता है। जैसे ही फैन चलता है, फैन घड़े के पानी की नमी को ऑब्जर्व करता है और बाहर के छिद्र से हवा फेंकता है। इस कूलर के सामने बैठा व्यक्ति अधिक गर्मी में ठंडक महसूस करने लगता है। शिक्षिका सुष्मिता सन्याल बताती है कि अमूमन बाजार में कूलर 3000 से का कम नहीं आता है। दीपावली में घर की सफाई निकले कचरे से मुझे कुछ अलग बनाना था, तो मैं एक ऐसा सस्ता उपयोगी कूलर बना दिया। कूलर के पेंट की बाल्टी, एक पुराना घड़ा, खराब कूलर का मोटर, एक छोटा सा फैन, एक बाइक की बैटरी लगाकर तैयार किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं के लिए बनाया गया है। महिला कम पैसे में कूलर की आसानी से बनाकर उपयोग कर सकती है। शिक्षिका ने बताया कि उनसे यह आविष्कार को देखकर स्कूल के बच्चे भी उपयोग कर रहे हैं। देखिए क्या कह रही हैं सुष्मिता सन्याल, शिक्षिका जिन्होंने इसका आविष्कार किया है। देखिए इस रिपोर्ट में। जी, प्रधानमंत्री के विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद के द्वारा PM STEAG जो है, प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल, और उनके जो प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार हैं, प्रधानमंत्री के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर K विजय राघवन, उनके द्वारा एक फेलोशिप का आयोजन किया गया था, स्वच्छता सारथी फेलोशिप 3 मार्च 2021 को। उसी के लिए मैंने यह प्रोजेक्ट भी अपना सबमिट किया था और उसमें यह प्रोजेक्ट को मेरी काफ़ी सराहना मिली है। और अलॉन्ग विद ऑल 60 अदर प्रोजेक्ट्स ऑल ओवर इंडिया, मेरा भी यह प्रोजेक्ट 33 राज्यों से। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो बिहार पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर के है। पंचायत चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा आयोग। सभी पदों के लिए चुनाव चिन्ह तय। किस पद के लिए क्या होगा निर्वाचन प्रतीक चिन्ह, देखिए इस रिपोर्ट में। ग्राम पंचायत के सदस्य के लिए गेहूं के बाली, पीपल का पत्ता, घड़ा, चश्मा, कुल्हाड़ी, टेबल फैन, तितली, दीवाल घड़ी, आम, स्कूटर, रोड रोलर, बकरी, हाथ ठेला, बतख, चमचा, कार, नाव, बीड़ा, घोड़ा, तबला। वहीं मुखिया के लिए मोतियों की माला, ढोलक, कमला और दवात, टेम्पू, पुल, बैगन, ब्रश, चिमनी, कैमरा, मोमबत्ती, काठगाड़ी, ब्लैक बोर्ड, गाजर, बाल्टी, मोर, हंसिया, जंग, केतली, कुआं, सेव, डीजल पंप, ट्रॉफी, छड़ी, मोबाइल, सीटी, चूड़ियाँ, टोकरी, जंजीर, टेलीविज़न, ऊंट, किताब, तोता, बागवान, उगता हुआ सूरज, खजूर का पेड़, पपीता।
वही ग्राम कचहरी के लिए गुड़िया, कुर्सी, चापाकल, टॉर्च, ट्रैक्टर, सीढ़ी, तराजू, डमरू, कबूतर, बल्ला। वही ग्राम कचहरी के सरपंच के लिए स्टोव, नल, मोटरसाइकिल, बल्ब, चौका वेलन, जोड़ा वेलन, स्टूल, बगुला, लट्टू, हल, टमाटर, बसुरी, टाइप राइटर, माचिस, छत्ता, भोजन की थाली, खल मूसल, पानी की जहाज, ट्रक, चरखा, खुरपी। वही पंचायत समिति सदस्य के लिए नारियल, चरपाई, कप और प्लेट, कंघा, बरगद का पेड़, डोली, फ्रॉक, कुदाल, गैस सिलेंडर, जीप। वही जिला परिषद सदस्य के लिए पतंग, मक्का, लेडी पर्स, लेटर बॉक्स, ताला व चाबी, प्रेशर कुकर, रेल का इंजन, आरी, अंगूर का गुच्छा, सिलाई की मशीन, स्लेट, मछली, वैन, मेज, टेबल, लैंप, गैस का चूल्हा, कांच का गिलास, हारमोनियम, टोप, जलता हुआ दिया, सुरक्षा प्रतीक चिन्ह, कोट, जोड़ा हिरन, अलमारी, अंगूठी, शंख, ब्रीफकेस, मुर्गा, लिफाफा, हैंगर, तुरही, कछुआ, गुब्बारा आदि शामिल हैं। तो कुल मिला के पंचायत चुनाव की यह बहुत बड़ी खबर है पंचायत चुनाव से, जो प्रतीक चिन्ह की ये जो बातें हैं वो सामने आ गई हैं।